नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज की कथा भगवान शिव माता पार्वती के मंगल विवाह की कथा का तीसरा भाग है। कथा को लाइक एवं कमेंट करें ताकि नई कथा के लिए हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में सत्य सनातन ज्ञान संगम परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। धर्म प्रेमी बंधुओं, शिव की बारात में भूत प्रेत के समाज को देखकर बच्चे डरकर घर को भाग गए। माताओं ने पूछा, तुम तो बारात देखने गए थे, क्यों भाग आए? बारात कैसी है? दुल्हा कैसा है? दर्शक बंधुओं, तुलसीदास ने इस प्रसंग का वर्णन किया है। कहिया काहि जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बर बौरा बसहया सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चों ने कहा, माई क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। माई, दुल्हा तो पागल है, पालकी में बैठकर नहीं आया, बैल पर बैठकर आया है। शरीर में सांप, गले में खोपड़ी की माला और पूरे शरीर में राख लपेट कर आया है। माई, दुल्हा नंगा जटाधारी और देखने में डरावना है। उसके साथ भयानक भूत प्रेत, पिशाच, जोगिनियां और राक्षसों की सेना आई है। माई, जो बारात देखकर जिंदा बच गया समझो वह पुण्य वाला है और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। माताएं हंस रही हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि बच्चे क्या देखकर आए हैं। नगर में सबको पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है। कितना अटपटा है नारद को ही पता है। इधर भगवान शिव द्वार पूजा के लिए पहुँचे। मैना आरती लेके सखियों के साथ गीत गाते हुए पहुंची। भगवान शिव की आरती करने के लिए गोस्वामी जी ने अति सुंदर वर्णन किया है। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरि हर सानी। विकट भेष रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। तब शिव को विकराल रूप में देखा। तब बाबा सास मैया को देखकर तीनों आंख खोल दिए और लाट से सांप को हटाकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। हाथ से आरती की थाली नीचे गिर गई। मैना मैया विलाप करते हुए महल में चली गई। भोले बाबा जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग का वर्णन किया है। अजय विधि तुम ही रूप सदीन्हा, ते जड़ बर बाउर कसकीन्हा। मैना मैया पार्वती को गोद में बिठाकर विलाप करने लगी। जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बनाया? जिस फूल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया है। तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार में अपकृति फैल जाए, मैं जीते जी इस पागल वर से तुम्हारा विवाह न होने दूंगी। गोस्वामी जी ने अति सुंदर वर्णन किया है। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। नारद ने पगले वर के लिए तप करने का उपदेश दिया था।
नारद में न किसी का मोह है न माया है, उसका न घर है न धन है न स्त्री है, वो उदासीन है, दूसरों का घर उजाड़ने वाला है, उन्हें न लाज है न डर है। नारद तो उस बांझ स्त्री की तरह है जो प्रसव की पीड़ा क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती बोली, माता जो विधाता रच देता है वो टलता नहीं, इसलिए सोच मत करो। गोस्वामी जी ने लिखा, हाँ तुम सन मिटहि की विधि के अंका, माँ तू व्यर्थ जानी ले हूँ कलंका। माँ व्यर्थ का कलंक मत लो, मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा होगा मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। सखियाँ आंखों में आंसू भर के भांति भांति से विधाता को दोष देने लगी। तब नारद जी सप्त ऋषियों के साथ हिमांचल के घर गए, पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर समझाए। मैना मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव की अर्धांगिनी रही है, अपनी इच्छा से शरीर धारण करती है। पिछले जन्म में दक्ष पुत्री सती थी, शंकर जी से ब्याही गई थी। ये कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पुत्री रूप में अवतार ली है। नारद के वचन सुनकर सबके मन का विषाद मिट गया। पूरे नगर में यह बात घर घर फैल गई। मैना और हिमवंत ने सुना कि पुत्री जगदम्बा है। पार्वती के पैरों पर बार बार वंदना किए। भारतीयों का भोजन हुआ। ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान शिव पीताम्बर वस्त्र धारण किए मंडप में आए। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। सखियां पार्वती का श्रृंगार करके मंडप में ले आईं। पार्वती को जगदम्बा तथा शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। गोस्वामी जी अति सुंदर वर्णन किए हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जी जानी। कोई संशय न करे कि गणेश जी कहाँ से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनका कोई आदि है न अंत है। वेद में जैसी विवाह की रीति बताई गई है, मुनियों ने विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह कराया। विवाह की विधि के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग का अति सुंदर वर्णन किया है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरंग रथ नाना, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वास्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई दीन न जाई बखाना। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई दीन न जाई बखाना। दर्शक बंधुओं,
जैसे ही पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, तीनों लोक में एक स्वर में जय जयकार होने लगा। उमापति महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय जयकार तीनों लोक में हुआ। हिमांचल ने इतना दहेज दिया, वर्णन नहीं किया जा सकता। हिमांचल भगवान शिव से बोले, प्रभु आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शिव के चरण पकड़ लिए। फिर मैना जी ने शिव के चरण पकड़े। प्रभु उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, इसके अपराधों को क्षमा करते रहिए। बारात के विदा का समय आया। मैना जी ने पार्वती को गोद में बिठाकर सुंदर सीख दी। गोस्वामी जी ने अति सुंदर वर्णन किया है। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन सुख नाही। पार्वती तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। नारी के लिए पति ही देवता है। कहते कहते मैना जी के आंखों में आंसू भर आए। विधाता ने स्त्री को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। हिमांचल जी भगवान शंकर को बारात के साथ विदा किए। बाबा कैलाश आए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। शिव पार्वती भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तुलसीदास ने लिखा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ। भगवान शिव और माँ पार्वती नित्य नए विहार करते। कई काल बीत गए। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध किया। बोलिए भगवान कार्तिकेय महाराज की जय। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की पावन कथा जो कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, उनके जीवन में सारा मंगल ही मंगल होगा। हर हर महादेव। शिव पार्वती विवाह की कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय भोले।